अवर यूट्यूब चैनल योर लास्टिंग एजुकेशन फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट परेशान ना हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक कॉल्ड? भूकंप की उत्पत्ति के बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस, सीस्मिक फोकस, भूकंपीय ध्यान, एपिसेंटर, उपपरिकेंद्र, रिंग ऑफ फायर, आग का गोला। 3 सेकंड से आपके पास सही जवाब देने के लिए, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा सीस्मिक फोकस। जी हाँ, सीस्मिक फोकस इसका सही आंसर होगा, भूकंपीय ध्यान। एपिसेंटर क्या होता है? सबसे पास वाली जगह को एपिसेंटर कहते हैं, जो कि सीस्मिक फोकस से सबसे पास वाली जगह को एपिसेंटर कहते हैं। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? रिंग ऑफ फायर वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ और अर्थक्वेक्स आते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है रिंग ऑफ फायर? पैसिफिक ओशियन में है रिंग ऑफ फायर। कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग लार्ज एरोप्लेन्स? वायुमंडल की कौन सी परत बड़े हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है? मीजोस्फियर, एक्जोस्फियर, बहिर्मंडल, ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर। डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, मीजोस्फियर ये एटमॉस्फेरिक, आपको इसका ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे पहले कौन सी लेयर आती है? ट्रोपोस्फियर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आती है मीजोस्फियर, फिर कौन सी आती है? थर्मोस्फियर, फिर आती है एक्जोस्फियर। सबसे ऊपर होती है एक्जोस्फियर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट, थर्ड, हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स अंडर विच आर्टिकल? हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? आर्टिकल 331, आर्टिकल 333, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32। क्या होगा सर इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी, आर्टिकल 226। हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है। ओके, चलिए देख लेते हैं आर्टिकल 331 क्या है। आर्टिकल 331 वो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन के मेंबर्स के लिए है आर्टिकल 331। और आर्टिकल 333 किसके लिए है? एंग्लो इंडियन स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर अपॉइंट करता है, उसके लिए आर्टिकल 333 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड? कितने वर्षों के बाद वित्तीय आयोग नियुक्त किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या होगा इसका राइट आंसर? वेरी इजी क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर, 5 साल। 5 साल बाद फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल? दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डैमर मॉडल, पीसी महल लोविस मॉडल, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, जॉहन सैंडी मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, पीसी महल लोविस मॉडल। और पहला 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे बेस्ड था? हैरोल्ड डोमर मॉडल। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, इन दिसंबर 1906 एट कैलकाटा द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ whom adopted स्वराज एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल? 1906 में कलकत्ता आईएनसी में किसके नेतृत्व में स्वराज को भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया? 4 ऑप्शन हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नेहरू। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी, दादा भाई नेहरू। 1906 में दादा भाई नेहरू की प्रेसिडेंटशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वराज को अपना गोल बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ, वेयर इज गोबी डेजर्ट?
गोबी रेगिस्तान कहाँ है? अर्जेंटीना, रसिया, मंगोलिया या फिर इजिप्ट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा इसका राइट आंसर? मंगोलिया, सी इज द राइट आंसर। गोबी डिजर्ट मंगोलिया में पाया जाता है, मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? आर्टिकल 51A, आर्टिकल 351A, आर्टिकल 54, आर्टिकल 51B। देखिए इसमें आप दो आर्टिकल्स को तो ऐसे ही हटा सकते हैं, आर्टिकल 350A और आर्टिकल 51B। ये कोई आर्टिकल नहीं होता है। अब आपके पास दो ऑप्शंस बचे हैं, ए और सी, चूज कीजिए। इसका सही आंसर होगा ए, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 54 तो प्रेसिडेंट के बारे में होता है ना, आर्टिकल 54। तो अब वैसे ही ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विजय एल केलकर, एन के सिंह, वाई वी रेड्डी, के सी नियोगी? इसका राइट आंसर होगा एन के सिंह। एन के सिंह इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। 14th के कौन थे? वाई वी रेड्डी। ओके, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? के सी नियोगी। 1952 में आया था फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th, हु बिल्ट पुराना किला एट दिल्ली? दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया? वेरी इजी क्वेश्चन, डी शेरशाह सूरी। पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु हैड टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलाहाबाद? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अजीमुल्ला खान, खान बहादुर खान, देवी सिंह या फिर लियाकत अली? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्या होगा इसका राइट आंसर? अजीमुल्ला खान या फिर खान बहादुर खान, देवी सिंह या फिर लियाकत अली? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा लियाकत अली। इलाहाबाद में लियाकत अली लड़ रहे थे 1857 रिवोल्ट में। देवी सिंह कहाँ से थे? मथुरा से। खान बहादुर खान कहाँ से थे? आप कमेंट्स में बताएंगे। अजीमुल्ला खान कहाँ से थे? ये भी आप कमेंट्स में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लोकल विंड इज नोन एज डॉक्टर विंड इन द अफ्रीका? अफ्रीका में किस स्थानीय हवा को डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हरमट्टन, ब्लैक रोलर, सिरोक्को, फोइन। चार ऑप्शन है आपके पास, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा हरमट्टन। हरमट्टन को डॉक्टर विंड कहते हैं अफ्रीका में। ओके, सिरोक्को को क्या कहते हैं? सिरोक्को को कहते हैं ब्लड रेन। ये इजिप्ट में जो सारा डिज़र्ट है उससे विंड्स जाती हैं और ये ब्लड रेन करती हैं यूरोप में जाके, इसलिए इसको कहते हैं सिरोक्को को ब्लड रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13, इमरजेंसी प्रोविजंस आर इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपातकालीन प्रावधान किस भारतीय संविधान के किस भाग में हैं? पार्ट 17, भाग 17, पार्ट 18, भाग 18, पार्ट 14, भाग 14, पार्ट 15, भाग 15? क्या होगा इसका सही जवाब? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा बी, पार्ट 18 में है इमरजेंसी प्रोविजंस। तो चलिए देख लेते हैं दूसरे ऑप्शंस को भी। पार्ट 17 में क्या है? पार्ट 17 में है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 343 से 351 तक, भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ओके, भाग 14 में क्या है? पार्ट 14 में है सर्विसेज अंडर द स्टेट्स एंड यूनियन, मिलके सर्विसेज अंडर द स्टेट्स एंड यूनियन, जिसमें आता है आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस के लिए आर्टिकल 312। चलिए, पार्ट 15 में क्या होता है? पार्ट 15 में आता है इलेक्शंस, इलेक्शंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू प्रोमिनेंट गैसेस दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द सन? सूर्य से बनने वाली दो प्रमुख गैसें क्या हैं?
हाइड्रोजन एंड लिथियम, मीथेन एंड हाइड्रोजन, नियोन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन एंड हीलियम। सूरज में मेनली दो गैसेस पाई जाती हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला? केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भरतपुजा, पेरियार, पंबा, जुआरी। चार ऑप्शन है आपके पास, सही जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर होगा भरतपुजा। जी हाँ, भरतपुजा केरल की सबसे लंबी नदी है। पेरियार सेकंड लॉन्गेस्ट है। पंबा भी एक केरल की नदी है, लेकिन ज्वारी है ये गोवा की नदी है। किसकी नदी है? गोवा की। 16, द फर्स्ट सत्याग्रही हु वाज अरेस्टेड इन इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पहला व्यक्ति जिसे व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, वीडी सावरकर, विनोबा भावे, वल्लभ भाई पटेल। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? इसका सही आंसर होगा विनोबा भावे। जी हाँ, विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जो 1942 में जब इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया गया था वो अरेस्ट हुए थे। उसके बाद नेहरू जी, फिर गांधी जी, फिर पटेल अरेस्ट हुए थे। ऐसे फिर बाद में अन्य लीडर्स भी अरेस्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख, वायरलाचार्य, बिमल जलान, गीता गोपीनाथ। इसका सही जवाब होगा सी डी देशमुख। जी हाँ, आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे सी डी देशमुख, फर्स्ट इंडियन गवर्नर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन इन आरटीजीएस? आरटीजीएस 2 लैक्स, 10 लैक्स, 4 लैक्स, नो अपर लिमिट। आरटीजीएस मीन्स क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, तो इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा नो अपर लिमिट। आरटीजीएस ट्रांजैक्शन में कोई अपर लिमिट नहीं होती। लोअर लिमिट तो होती है 2 लैक्स की। ओके, ध्यान रखना। ये मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है, जैसे नेफ्ट होती है ना, आपने देखा होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, वैसे ही आरटीजीएस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर? एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल लिक्विडिटी रेशियो, विशेष तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, वैधानिक तरल अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व, वैधानिक तरलता आरक्षित। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका राइट आंसर होगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बी इज द राइट आंसर। ओके, कंफ्यूज मत हो जाना। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। जी हाँ, बी। 20, वेयर इज पारादीप पोर्ट लोकेटेड? पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, अंडमान एंड निकोबार। इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज यमुना इन बांग्लादेश? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस नदी को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है? शोभनसिरी, दामोदर, पद्मा या फिर ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। डी इज द राइट ऑप्शन। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यमुना कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज सक्सीडेड एज द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अली वर्दी खान? अली वर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब के रूप में कौन सफल हुआ? सरफराज खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मुर्शीद कुली खान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही जवाब, इसका राइट आंसर होगा सिराजुद्दौला। अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला ने गद्दी संभाली। ओके, पहला नवाब कौन था बंगाल का? मुर्शीद कुली खान। कौन था? मुर्शीद कुली खान, जिसने ढाका से मुर्शिदाबाद कैपिटल शिफ्ट की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज ट्रेवलर हुएन सियांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ? चीनी यात्री हुएन सुएंग ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, नरसिम्हा वर्मन। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन, सी। जी हाँ, हर्षवर्धन के राज में चाइनीज ट्रेवलर हुएन सुएंग आया था भारत में।
पहला चाइनीज ट्रेवलर कौन था? फाहिन। फाहिन था पहला चाइनीज ट्रेवलर जो विक्रमादित्य के राज्य में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडेस माउंटेन फाउंड इन विच कॉन्टिनेंट? एंड्स पर्वत किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा साउथ अमेरिका। एंडेस माउंटेन साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। यूरोप में कौन से? यूरोप में एल्प्स माउंटेन पाए जाते हैं, एल्प्स, यूराल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। 25, मार्बल इज विच टाइप ऑफ रॉक? संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टान, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक, तलछटी पत्थर, इंट्रूसिव रॉक, घुसपैठ की चट्टान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका राइट आंसर होगा मेटामॉर्फिक रॉक। जी हाँ, ए इज द राइट ऑप्शन। मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है, ओके, ना कि इंट्रूसिव, सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉप 25 जीके क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे